दोस्तों जीएसटी 2.0 आ चुका है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, अब 3 ही रह गए। इससे बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में सीधा असर पड़ने वाला है। आज मैं आप लोग को आसान भाषा में बताऊंगा पहले क्या था, अब क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान होंगे। जीएसटी के पहले जो सिस्टम थे उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% में आते थे रोजमर्रा के यूजेस के लिए, जैसे हो गए खाने पीने का सामान, और 12% और 18% जो थे वो आता था प्रोडक्ट्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज के लिए। और फिर आ गए 28%। 28% में लग्जरी आइटम्स जैसे हानिकारक हो गए, पान मसाला हो गया, ये सब जो है 28% में आते। यानी बिजनेस करने वालों को हमेशा कंफ्यूजन रहता था किस चीज पर कितना % टैक्स लगेगा। अब सरकार ने स्लैब्स को सिंपल कर दिया, यानी कि 3 स्लैब कर दिए, 5%, 18% और 40%। 5% में आते हैं रोजमर्रा के जरूरत की सामानें, और फिर आ गए 18% सामान और सर्विसेज पर, और 40% जो हो गया लग्जरी आइटम्स और हानिकारक चीजें पर। यानी 12% और 28% स्लैब से हटा दिया गया है। इससे बिजनेस करने वालों को थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि अब 3 ही स्लैब याद रखने होंगे। 5% में दवाई, साबुन, टूथपेस्ट, बेसिक फूड आइटम्स। 18% में टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ज्यादातर कपड़े और ई कॉमर्स प्रोडक्ट। 40% में पान मसाला, सिगरेट, शराब, महंगी कारें, 350 सीसी से ऊपर की बाइक और प्राइवेट जेट। आसान भाषा में सस्ती और जरूरत की चीजें 5% में, आम और नॉर्मल चीजें 18% में, और लग्जरी और हानिकारक चीजें 40% में रखें। अब बात करते हैं ई कॉमर्स पर सीधा असर कैसे पड़ा। डिलीवरी चार्ज पर अब 18% जीएसटी लगेगा। यानी कि मीशो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज में जीएसटी ऐड करके देना होगा। यानी अब आप फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न पे ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी चार्ज पे भी अब टैक्स देना पड़ेगा। सेलर को अब क्लैरिटी मिलेगा कि उसका प्रोडक्ट 5% में है या 18% में। रिटर्न फाइलिंग में कम कंफ्यूजन, लेकिन छोटे सेलर को यहाँ पे प्राइस तय करने में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज अब थोड़े महंगे पड़ेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं फायदा क्या हुआ। टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो गया। अब सेलर को आसानी होगी समझने में कि उसका प्रोडक्ट 5% में है या 18% में। कुल मिलाकर सिस्टम सिंपल हो गया। तो अब बात करते हैं इससे नुकसान क्या होंगे। पहले जो प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगता था, अब उस पे 18% लेंगे, यानी कि प्राइस थोड़ा हाई हो गया। लग्जरी आइटम पे 28% से बढ़ के अब 40% हो गए। डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी, इससे ई कॉमर्स बायर को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कस्टमर और कुछ सेलर्स दोनों पर थोड़ा बोझ बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था जीएसटी 2.0 का नया बदलाव। पहले 4 स्लैब थे, अब 3 रह गए, 5%, 18% और 40%। छोटे सेलर्स और कस्टमर के लिए ये आसान हो जाएगा। डिलीवरी चार्ज और लग्जरी आइटम अब थोड़े महंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, जीएसटी 2.0 में फायदा हुआ है या नुकसान? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए काम करते रहो, सबने सजाते रहो और उसे सच करने के लिए मेहनत करते रहो।